नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर जनपद में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, मगर इन्हें ढूंढने की काफी जरूरत है। ऐसी एक प्रतिभा मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र के गांव जोगिया खेड़ा में है। जोगिया खेड़ा की रहने वाली सितारा राजपूत को गाने लिखने का काफी शौक बचपन से ही था। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उनके माता पिता ने उनकी शादी गांव जोगिया खेड़ा में कर दी, जिसके बाद समाज के डर के कारण उन्होंने अपनी इस प्रतिभा को छुपाए रखा और वह घर वालों से छुप छुप कर गाने लिखती रही। वहीं शादी के बाद उन्हें 3 लड़कियां व 1 लड़का हुआ। इसके बाद जब उनके पति को उनकी प्रतिभा का पता चला तो उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया और गाने लिखने के साथ साथ गाने के लिए भी प्रेरित किया। जिसके बाद सितारा राजपूत ने कई जगह पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और कुछ शॉर्ट फिल्मों में उनके गाने सिलेक्ट किए गए। जब हलचल इंडिया की टीम ने सितारा राजपूत से बात की तो उनकी आंखें नम हो गई। उनका कहना था कि समाज के लोग उनका व उनके परिवार का मजाक उड़ा रहे हैं और उनके बारे में अभद्र बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां केंद्र व प्रदेश सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो वहीं अभी भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को तुच्छ नजरों से देखते हैं। हालांकि परिवार को सितारा राजपूत पर पूरा भरोसा है और वह चाहते हैं कि सितारा अपनी इस प्रतिभा को बढ़ाएं और कस्बे व गाँव का नाम रोशन करें। सितारा राजपूत का लिखा हुआ एक गाना भी मुंबई के डायरेक्टर द्वारा सिलेक्ट किया गया है, जो कि जल्द ही रिकॉर्ड भी किया जाएगा। वहीं सितारा की माने तो उन्होंने अब तक 340 से अधिक गाने लिखे हैं, जो हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और भोजपुरी भाषा में हैं। हाल फिलहाल में ही क्षेत्रीय डायरेक्टर नईम राणा ने उन्हें अपनी एक वेब सीरीज में गाना गाने का मौका दिया है, जो रिकॉर्ड भी हो चुका है और जल्द ही रिलीज भी किया जाएगा। वहीं सितारे की माने तो उनके परिवार और पति ने उन्हें काफी सपोर्ट किया है। ऐसी प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनपद स्तर पर भी काम होने चाहिए। मुजफ्फरनगर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें ढूंढने की बहुत जरूरत है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के निवासी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना डंका बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में मचाया हुआ है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें हर कोई जानता है और खासकर बुढ़ाना उन्हीं के नाम से फेमस है। आज हम बुढ़ाना के ही गांव जोगिया खेड़ा में मौजूद हैं, जहां पर एक उभरती हुई अदाकारा और एक लेखन करने वाली सितारा राजपूत, उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि किस तरह उन्होंने इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है और क्या अब उनकी सोच है। वो सितारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे, जिस तरह आप एक छोटे से गांव से निकलकर जोगिया खेड़ा तक पहुंची हैं और अब आप एक फिर से अपनी उस प्रतिभा को निखारना चाहती हैं, कितना प्रोत्साहन मिला है और क्या अब तक की आपकी पूरी जो स्ट्रगल रही है उसका क्या मकसद रहा? देखो जी, मकसद तो ये है कि कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि नाचना गाना करने वाली है। कुछ लोगों ने कहा कि देखो इसकी बच्चों को चिढ़ाया मेरे कि देखो बच्चों की मम्मी अब क्या करने जा रही है, इसके बच्चे बड़े हो गए। मैंने कसम ली ही, जब मेरी शादी हुई, इसी म्यूज़िक के कारण मेरी शादी हुई। मैंने अपना परिवार कंप्लीट किया। मेरे बेटियां हैं, मैंने कभी ये नहीं माना कि मेरे बेटियां हैं। एक बेटा हुआ मुझको, दोबारा से फिर वही समाज के लोग मुझे ये चाह रहे हैं कि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों को पीछे छोड़ के, जैसा ही मेरा परिवार कंप्लीट है वैसा ही मुझे मेरा म्यूज़िक भी कंप्लीट है। मैं म्यूज़िक में आगे जाना चाहती हूँ और इन्हें दिखाना चाहती हूँ कि परिवार के मौजूद होने के बाद भी मैं अपने परिवार को आगे लेकर, अपने परिवार को साथ रहकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब तो सरकार भी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं को सबसे आगे रखती है। उसके बाद समाज कहीं ना कहीं महिलाओं को पिछड़ा हुआ देखता है। इस पर कितना आपका परिवार साथ है और क्या आप इससे आगे करना चाहती हैं? सबसे पहले तो सर, मैंने सर योगी मोदी के लिए भी स्पीच लिखी है और मैंने मोदी सर के लिए लिखा है, मेरे देश का नाम सुनो, उनके नेताओं का गुणगान सुनो। मोदी जी कर्तव्य निभाते हैं, जो कह दें उसे करके दिखाते हैं। बेटी बचाना बेटी पढ़ाना उनका काम है, बेटियों की रक्षा करना उनका ऐलान है। किसानों की दुविधा को निपटाते हैं, अच्छी खेती करना सिखाते हैं। जय मोदी जी, जय मोदी जी। योगी जी का एक अनोखा नाम सुनो, एक नए इंसान की पहचान सुनो। सच्चाई और जीत का पाठ पढ़ाते हैं, अच्छाई को देश में लाना चाहते हैं। उनकी फीलिंग को समझना है, हर देशवासी को बदलना है। सर, मैंने मोदी योगी के लिए भी स्पीच लिखी, मैंने अपने भारत के लिए भी स्पीच लिखी। भारत प्यारा देश हमारा, सब देशों से है ये निराला, इसकी धरती की खुशबू से हर देशवासी को है उजाला। आपने अब तक जो लिखा है, कितने गाने लिखे हैं और कितने अब तक कंप्लीट आपके द्वारा किए गए हैं? मैंने सर 340 सॉन्ग लिखे हैं और इंटरव्यू देने के बाद मैंने 2 सॉन्ग और लिखे हैं। मैंने तो जैसे आप ये स्ट्रगल कर रही हैं, कहाँ तक आप कामयाब हुई? कोई जरिया मिला कुछ ऐसा कि जिससे आपको एक राह दिखे, कि एक रोशनी दिखाई दी है कि हाँ मैं अब आगे चल सकती हूँ? जी सर, मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ है और मुझे नईम सर ने, वसीम सर ने आगे बढ़ने की राह दिखाई है और उन्होंने कहा है कि हमने आपको साइन कर लिया है, जितने भी आप हमें गाने चाहिएंगे और हम गाने बनाएंगे, आपके सॉन्ग लिखे हुए और गाए हुए आप ही को साइन करेंगे।
इसका क्रेडिट आपको दिया जाएगा, लेकिन बात बॉलीवुड तक की है। हाल ही में सुनने में आया था कि आपको एक बॉलीवुड डायरेक्टर साइन करने आया था, आपका एक गाना भी सिलेक्ट करके गए थे, क्या था मामला वो? ये उन्होंने मेरे गाने सुने, देखे, मेरी डायरी देखी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लिखती हो आप, हमें भी आपका एक सॉन्ग चाहिए और हमें बॉलीवुड मूवी के लिए एक सॉन्ग चाहिए, और मेरा एक गाना वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं जो शायद आपको जुलाई में देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे और भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो प्रतिभाओं को दबाए बैठी हैं और कहीं ना कहीं समाज या परिवार उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनके अंदर कोई भी हुनर है तो प्लीज़ वो अंदर ना बैठे, अपने हुनर को सामने लाए। हुनर में कोई मतलब धर्म नहीं होता, ना ही वो हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, ये तो खुदा के घर से ही हुनर होता है और ये सामने निकल के ही आ जाता है। अगर लगन है, मेहनत है, देखो मेहनत बगैर तो कुछ नहीं होता। अगर मेहनत है, आपको लगन है तो आपको आगे जाना चाहिए। जैसे शो चलाए जाते हैं, सारेगामापा हुआ, इंडियन आइडल हुआ, और डांस के लिए भी जाते हैं, डांस इंडिया डांस है, डांस प्लस है, बहुत सारे ऐसे हैं। क्या लगता है मुजफ्फरनगर में भी ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो घर घर से टैलेंट को बाहर लेकर आए? जी सर, मैं चाहती हूँ कि जैसे कि इंडियन आइडल है, सारेगामापा है, ऐसे में महिलाएं मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी समाज से हो, वो आगे जाएं और अपने हुनर को दिखाएं ताकि उनके बच्चे उन्हें देख के आगे बढ़ पाएँ और अच्छी शिक्षा ले पाएँ। जैसा आपको अब एक राह मिली है, एक नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप एक मुकाम तक पहुंच जाएंगी, तो क्या आगे चलकर आप खाली सिंगिंग में रहेंगी या राइटिंग में भी आप अपना एक हुनर लगाते रहेंगी? जी, मुझे राइटर तो मुझे पहले से ही लिखना है। मैं ये चाहती हूँ अगर आवाज़ देश को पसंद आती है, सबको पसंद आती है, आप लोगों को सबको पसंद आती है, तो मैं आवाज़ भी देना चाहूँगी। वैसे तो राइटर लिखना मुझे बनना है ही, क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक़ लिखा है। 12 साल की उम्र में मैंने पहला सॉन्ग लिखा है। आपकी जो स्ट्रगल थी कहाँ से शुरू हुई? ये जो गाने का शौक था ये कहाँ से लगा और अब तक इसे दबाए क्यों रखा आपने? गाने का शौक़ मुझे बचपन से ही। हाँ, 13 साल की उम्र हुई तो मुझे मुंबई जाने के लिए हुआ, लेकिन मैं मुंबई भी गई, लेकिन मुंबई से आने के बाद ही मुझे लोगों ने शादी कराना समझा। 18 साल तक की मैं हुई तो लोगों ने मेरी शादी करा दी। मैंने म्यूज़िक को छोड़ा, अपने गम को दबाया और अपने बच्चों के परिवार पालन पोषण में लगने लगी। फिर से मैंने सोचा, मैं इस बारे में लिखती रही, लेकिन मैंने ये हार नहीं मानी कि कभी ना कभी मेरे दिल को यकीन था कि मैं देश के सामने ज़रूर आऊँगी। तो अब कैसे प्रोत्साहन मिला आपको? जैसे आप शादी हो गई, अब आपके 4 बच्चे भी हैं, प्रोत्साहन कहाँ से मिला? कहाँ से आपको ये ऊर्जा मिली कि आप फिर से इस फील्ड में उतरे? सबसे पहले बात तो मेरी माँ की दुआ है जी सर। कभी मैं फ़ोन करती तो मेरी माँ कहती कि बेटा अपने सॉन्ग कब चला रही हो, कब जाओगी, मेरी दुआ कब कबूल करोगी, कब मुझे ऐसा दिखाओगी कि मेरी एक बेटी नहीं बेटा है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा 5 बेटों में मेरी सबसे पहला बेटा मेरा सितारा है, जो मुझे ये उम्मीद दिखाए कि हाँ माँ बाप उनके बेटा भी उनके लिए कुछ करती है। कभी मेरे माँ बाप ने मुझे बेटी नहीं बेटा ही माना है। आपके जो शोहर हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में? मेरे शोहर का सपोर्ट बहुत सपोर्ट है। वो 2 साल से मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। 10 साल से उन्होंने मुझे ये सपना दिखा के रखा कि अभी बच्चों को कंप्लीट करो, उसके बाद जो तुम्हारा सपना है उसे पूरा करेंगे, तुम अपने बच्चों को कंप्लीट करो। मैंने सर बच्चे पाले, मेरे बेटियां हैं, एक बेटा है। मैंने शोहर ने या मेरे परिवार ने कभी ये नहीं माना कि मुझ पे बेटियाँ हैं। अच्छा, अंत करेंगे इस इंटरव्यू का, और 2 लाइनें जो आपके पसंदीदा हों और इसमें आपको महारत हासिल हो, वो गाना जो कभी नहीं किसी ने सुना हो, उसकी 2 पंक्तियाँ। हल्के से होठ हिले, धीमे से लब ने कहा, एक आशियाना बना मेरे प्यार का। चुपके से चाहत ने कहा, एक चाहने वाला बना मेरे प्यार का। सांसें चली के तुम हो, धड़कन बढ़ी के तुम हो, नज़दीक आके धड़कन ने कहा, एक दिल में रहने वाला बना।
प्यार का। सर इसमें कुछ लाइन मेरे शौहर के लिए लिखी हैं। बंदा हूँ मैं कितना लाकी, तू जो यहाँ पे मुझको मिली, बातें हैं तेरी लफ्ज़ मेरे, अल्फाज तेरे अल्फाजों में तू ही सही, मुस्कुरा के गज़लों ने कहा, एक अल्फाज गा मेरे प्यार का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ सितारा राजपूत और हम चाहेंगे कि ये तरक्की हासिल करें और अपने शहर और कस्बे का नाम रोशन करें, साथ ही साथ अपने परिवार का नाम रोशन करें। हलचल इंडिया के लिए औसाफ अहमद, मौसम राणा और सैयद शाहनवाज के साथ हिमांशु पाल।